Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 9th chapter motion, we will derive the third equation of motion, that is velocity position relation. Okay. In previous lectures we derived the Newton's first equation of motion, v equal to u plus at. Actually you know there are three equations of motion. First one is v equal to u plus at. This is known as velocity time relation. Second one is the distance covered s equal to ut plus half at square. Okay, and this is known as position time relation. And third equation is the v square minus u square equal to 2as. This is the velocity position relation. Okay, in this lecture we will do, in the previous lectures we derived first equation of motion and second equation of motion. In this lecture we will derive the third equation of motion by graphical method. Okay, so today's topic is the derivation of third equation of motion. तो ये हेडिंग मैं यहां पर लिख रहा हूं, derivation of third equation of motion, third equation of motion by graphical method. हम इसको करेंगे graphical method से. ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको मैं यहां पर लिख दूं अगर, तो हमें जो डिराइव करना है वेलोसिटी, ये जो थर्ड इक्वेशन है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन हम इसको कहेंगे, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो देखिए हम इसमें एक्सेलरेशन का टर्म है, मैंने बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसमें डिस्टेंस कवर्ड का टर्म s है, तो हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे, जैसे कि हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी किया था, लेकिन यहां मेथड थोड़ा चेंज होगा और हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे. ओके, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां पर बनाऊंगा, दैट इज वो भी उस केस के लिए व्हेन ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो आपको अपने दिमाग में अभी तक पता चल जाना चाहिए कि मैं यहां पर कौन सा ग्राफ बनाने वाला हूं, कैसा ग्राफ बनेगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए और ऑब्जेक्ट हैज सम फाइनाइट इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो देखिए कैसा ग्राफ ये बनेगा. यहां पर अगर मैं आपको ग्राफ बना के शो करूं तो देखिए y एक्सिस में हमें लेनी है वेलोसिटी, y एक्सिस में हम वेलोसिटी लेंगे, ठीक, और x एक्सिस में हम लेंगे टाइम. x एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं. ओके, ये मीटर पर सेकेंड, या अभी जनरल हमने वेलोसिटी और इसको जनरल हमने टाइम कहा है, v और t, vt ग्राफ. ओके, ऑब्जेक्ट इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी है, तो ऐसे ग्राफ आपने पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी देखा है. तो हमने इसको OA ऑब्जेक्ट की इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी कही, टाइम t इक्वल टू 0. देखिए हम x एक्सिस में हम आगे नहीं मूव किए, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये आपको कैमरे में विजिबल होना चाहिए. ओके, ये लाइन थोड़ा सा आपको शायद मेरे ख्याल से हल्की टेढ़ी हो रही है. ओके, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप जब इसको कॉपी में बनाएंगे तो आप इसको प्रॉपर बना सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारी वेलोसिटी है y एक्सिस में और ये मैंने O कहा. अब आप समझिए x एक्सिस में टाइम 0, जैसे ही हमने देखा ऑब्जेक्ट को तो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है, मूविंग कंडीशन में है, तो इट मींस ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी. तो O से A तक मान लीजिए ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, टाइम t इक्वल टू 0 पर. अब कुछ टाइम t के बाद मान लीजिए ग्राफ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो जो ग्राफ आएगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ कर्व्ड नहीं हो सकता, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस. ओके, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की जो फाइनल पोजीशन है ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने कहा कि पहले पोजीशन A पर थी और अब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है A से B तक है ग्राफ के अकॉर्डिंग, और B के करस्पॉन्डिंग कितने टाइम पर, तो टाइम आपको देखना है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर नीचे खींच सकते हैं, ये मैंने ऐसे खींच दिया, या आप इसको प्रॉपर हम इसको ड्रॉ कर लें अगर,
तो हमने यहां से परपेंडिकुलर नीचे खींचा ये ऐसे। तो मान लीजिए कितने टाइम पर, ये जो टाइम है दिस टाइम इज टी, ये टी टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन v है। तो इसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस में इसकी वेलोसिटी अगर हम चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे इस y एक्सिस पर। तो यहां से अगर हम y एक्सिस में देखें तो ये कुछ ऐसे बनेगा लाइक दिस। तो इसकी पोजीशन हम यहां पर नाम दे देते हैं इसको c, और यहां मैंने नाम दे दिया इस पोर्शन पर हमने नाम दे दिया सपोज d। तो O से ये d तक की जो इसकी ये जो वेलोसिटी हो जाएगी, ये वेलोसिटी मान लीजिए v है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ODV। ओके, तो देखिए इस वाले केस में अब हमें क्या लिखना है, देखिए ठीक, इससे रिलेटेड थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट is moving under uniform acceleration and it has initial finite velocity u, and after time t it gains a final velocity v। ओके, तो ये इसी को मैं यहां पर आपके लिए लिख के शो कर रहा हूं यहां पर। ओके, तो मैंने यहां पर इसकी थ्योरी आपके लिए मेन लिख दी है, जिसको आपको लिखना जरूरी है, तभी आप इसको समझ पाएंगे प्रॉपर। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इट हैज इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी u, और इसकी इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी u है। क्यों है, क्योंकि तो टाइम t इक्वल टू 0 है। टाइम में हम आगे गए नहीं है एक्स एक्सिस में, हमने केवल y, देखिए ये पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस में 0 और y एक्सिस में वैल्यू है। तो इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी मींस टाइम 0 पर कुछ वेलोसिटी। ठीक, इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी कितनी है, u है। मान लीजिए y एक्सिस में वेलोसिटी है, तो हमने इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी को u से शो किया। ओके, एंड इट गेन्स फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t। देखिए, और t टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी, देखिए t टाइम के बाद कुछ नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v होगी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ओके, नाउ हमें जो है मेन काम है हमारा इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करके लाना है हमें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s। हमारा एम ये है, हमें यहां पहुंचना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें s का कंसेप्ट दिख रहा है, s क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड। तो और ऐसी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने डिराइव की थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देन वहां पर भी s का कंसेप्ट था, तो हमने डिस्टेंस कवर्ड निकाला था। अब डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर किया है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम निकाल दें तो वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे, जो कि हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी किया था। लेकिन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया था, जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा एरिया, देखिए ये ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी ओ कह सकते हैं हम इसको पूरा, ये एरिया को निकालने के लिए, ठीक है, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी। ठीक, तो इस एरिया को निकालने के लिए हमने पिछले सेकेंड इक्वेशन में क्या किया था, इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया था। इफ यू रिमेंबर, हमने क्या कर दिया था, बी से एक लाइन खींच दी थी ऐसे। तो मैंने क्या कर दिया था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बता रहा हूं आपको, यहां पे नहीं करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया था। इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया था, ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया था, दोनों को ऐड कर दिया था। यस और नो? ठीक, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इसको ऐसे ऐड नहीं करना, हमने इसको डिवाइड नहीं करना है। हम क्या निकालेंगे, इस पूरे रीजन का एरिया एक साथ निकालेंगे। देखिए कौन सा एरिया, ये पूरा एरिया, आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस रीजन का अगर हम एरिया निकाल लें इसको, तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं कैमरे में चेक कर रहा हूं इसकी विजिबिलिटी कैसी है। ओके, विजिबिलिटी इसकी क्लियर है। तो मुझे इस रीजन का एरिया निकालना है इस समय। तो देखिए जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, ये कंसेप्ट अब मैं इसको यहां से, इसको मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं। ये आपने स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को आगे पीछे करके। ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू, हम कैसे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड लिख देते हैं। ठीक, डिस्टेंस कवर्ड
इक्वल टू हमारा क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मींस यहां पर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल दें उसके अंडर जो भी एरिया कवर हो रहा है तो डिस्टेंस टेबल मिलेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल या कवर्ड लिख देते हैं, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड। तो इससे हम एस से डिनोट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड, या इसको देखिएगा मैंने एक और चीज बताई थी आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं कहेंगे क्योंकि तो हम यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड एस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आगे मैं इसको एस से ही लिखूंगा नेक्स्ट लाइन से। तो डिस्टेंस कवर्ड ये एस अलग से है इक्वल टू एरिया, अब किसका एरिया भी, कौन सा एरिया है ग्राफ के नीचे, ओ ए बी सी, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी या एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब यहां पर देखिए ये ओ ए बी सी, क्या आपको ज्योमेट्री से आप इसको पहचान पा रहे हैं, ये क्या है, ये ओ ए बी सी अगर आप देखें तो एक ट्रेपेजियम है। देखिए कैसे, ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपने देखा है कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं। आपने जो ट्रेपेजियम पढ़ा है जनरली आपने ऐसे देखा है, ये आपने देखा हुआ है, देखिए दो साइड्स पैरेलल, ये ट्रेपेजियम आपने देखा हुआ है कि जिसमें हमारी क्या होती है, कोई भी दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो देखिए इसमें दो साइड्स पैरेलल है, ठीक, और इसको जो हम कहते हैं, दो जो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये इसको आप कहते हैं हाइट, कहते नहीं कहते हैं। तो ये ट्रेपेजियम है, पैरेलल, दो साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, तो अब इसको कहते हैं हाइट। तो अब इसका एरिया क्या कहते हैं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट कहते हैं। आप क्या कहते हैं इसका एरिया, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एरिया अंडर वीटी ग्राफ में पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया था कि आपको ये इजीली यहाँ पे समझ में आ जाए। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एरिया देखिए हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। लेकिन हाइट क्या होता है, होती है जनरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसके बीच की, दो पैरेलल साइड्स के बीच की, जिसको हम जनरली हाइट कहते हैं। अब इस ट्रेपेजियम जो आपको ऐसे दिख रहा है, आप इस ट्रेपेजियम को ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, ऐसे रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री पर, तो आपको ट्रेपेजियम कैसे फॉर्म में मिलेगा, कुछ इस टाइप से मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो यही ट्रेपेजियम हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर एक ये ट्रेपेजियम है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड हम लिखेंगे उसको मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। गॉट इट? क्यों, ये ट्रेपेजियम कैसा है, ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, तो दिस इज ए ट्रेपेजियम। ओके, तो और भी आपको प्रॉपर्टी पता है ट्रेपेजियम से रिलेटेड, बट यू नो सिंपली दिस इज, मैथ में आपने बहुत डिटेल में पढ़ी है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो यहाँ पर सिंपली आपको इसको देखना है कि दिस इज ए ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो हमारा ट्रेपेजियम है ओ ए बी सी, तो मैं इसको लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। क्लियर? अब इसके बाद से देखिए, तो डिस्टेंस कवर्ड एस इक्वल टू, अब जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके लिए यहां पर लिखना चाहूं अलग से, तो फॉर्मूला आपको पता होगा, यहां अगर मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, या आप उसी में कंटिन्यूस कर सकते हैं, आप यहीं पर कंटिन्यूस कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम, यानी कि एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट कहते हैं हम, इंटू हम क्या कहते हैं, हाइट। उसी हाइट को मैं कह दे रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। देखिए पैरेलल का साइन लगा देंगे, तो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into perpendicular distance between parallel sides, जिसको आप हाइट कहते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो अब डिस्टेंस का वर्ड एस में हम आते हैं, तो देखिएगा इस इक्वेशन से, तो डिस्टेंस
कवर्ड एस इक्वल, डिस्टेंस कवर्ड एस इक्वल टू, फिर मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इसका ट्रेपेजियम का एरिया। अब इस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट जल्दी से, देखिए तो डिस्टेंस कवर्ड, अब हम इसको एस बोलेंगे केवल, डिस्टेंस कवर्ड एस इक्वल टू, यहां से अब यहां से मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस कवर्ड एस इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए हाफ, फॉर्मूले से हाफ तो ये आया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक OA है और दूसरी पैरेलल साइड BC है, तो इनका सम क्या हो जाएगा OA प्लस BC, तो यहां पर आ जाएगा हाफ OA प्लस BC, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स या हाइट। तो देखिए जो पैरेलल साइड है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब देखिए अब आपको हाइट यहाँ पर ये लग रहा होगा तो आप यहाँ पर इंटू BC नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बच्चों को जनरली हाइट वो इसको समझ लेते हैं, नहीं, वो हाइट जो होता है वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, उसको हाइट माना जाता है। तो यहाँ पर ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, देखिए दो ही डिस्टेंस है, या तो ये है, इन दो ये साइड और ये साइड के बीच की डिस्टेंस दो है, या तो ये है या ये है। अब आप देखिए 90 डिग्री वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है इन दो साइड्स के बीच, ये वाली या ये वाली, ओ ए बी या OC, तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC है, तो इनटू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड के ऊपर इनटू OC। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए फिर मैं बोल रहा हूं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC, गेट गॉट इट। अब इसके बाद से देखिए अब हम वैल्यू रखते हैं, तो S इक्वल टू हाफ OA कितना है, देखिए OA है U, ग्राफ से U प्लस BC। अब देखिए जो BC होगा, BC किसके बराबर होगा, जितना BC होगा उतना ही OD भी होगा, यस और नो, जितना BC उतना ही OD, और किसके बराबर हो जाएगा V, तो BC कितना है V के बराबर है, तो U प्लस मैंने लिख दिया V इंटू OC। अब OC कितना है, देखिए OC है यहां से यहां तक का टाइम इंटू T, तो ये आ गया इंटू T, ओके। तो यहां तक आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करता हूं, फिर हमारा जल्दी से आंसर आ जाएगा, ओके। तो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसी डिस्टेंस का वर्ड को, ये मुझे चाहिए था, तो हम कहां तक पहुंच गए भी, यहां तक पहुंच गए, S इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा देखिए, S इक्वल टू नेक्स्ट लाइन, इसको मत लिख दीजिएगा, ये तो हमें यहाँ पर डेरिवेशन के लिए अलग से है, ठीक है। तो S इक्वल टू U हाफ U प्लस V, तो इसको मैं U प्लस V बाई 2 लिख सकता हूं। अगली लाइन मैंने लिख दी U प्लस V बाई 2 इंटू टी, देखिए U प्लस V बाई 2 को एक साथ लिख दिया, इंटू टी लिख दिया। एक और लाइन S इक्वल टू, क्या मैं U प्लस V को हम V प्लस U भी तो लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 5, तो 2 प्लस 3 को हम 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं 5, तो U प्लस V को सिंपली मैंने लिख दिया V प्लस U अपॉन 2 इंटू टी। इसको बना देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। हमारा काम है इसको लाना, अभी हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं कुछ टर्म। तो इसमें T दिख रहा है ना, इसमें क्या दिख रहा है T, क्या हमें जो फॉर्मूला हमें डिराइव करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s, क्या इसमें आपको t दिख रहा है, t इसमें कहीं भी नहीं है, जबकि हमारे पास अभी t, हमारा v और u दिख रहे हैं, 2 भी हमें दिख रहा है, ये t फालतू का दिख रहा है, जबकि इसमें t नहीं है। तो मेरा काम यहां से होगा, मेरा माइंड मेरे से कहता है कि आप यहां से t को रिप्लेस करिए। तो यही आपको पता होना चाहिए कि हमें अगला स्टेप अब क्या करना है कि जिससे आप भूलेंगे नहीं। अब t को रिप्लेस करना है, अब t को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, और ऐसे रिप्लेस करना है कि v u और s के टर्म में ये आई a के टर्म में एक्सीलरेशन। तो हम जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक, जब आप करेंगे तभी आप इसको सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग है ये यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, अब ये पता होनी चाहिए। अब कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता है, उनको अपने दिमाग में पता चल रहा होगा, हाँ भाई मुझे तो पता है, वो तो खुश हो रहा है अंदर से, और जो जिसको नहीं पता है उसको भी पता ही है कि मुझे नहीं पता है, तो उसको पता होनी चाहिए, तो वो उसको पढ़े, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, यहां से t की वैल्यू को निकालिए, यहां से t की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और यहां पटक देंगे, यहां से उठाएंगे
और यहाँ पटक देंगे। ठीक, तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू, इसको यहाँ लिया इक्वल टू a इंटू टी, तो t क्या आ जाएगा, इनको नीचे फेंक दो, यहाँ से भेज दो इनको। ठीक, तो t इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a, इनको बना दो इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, भाई 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देंगे। तो इसको थोड़ा लिख देते हैं, भाई हम कर क्या रहे हैं, तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग, हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है देखिए। ठीक, तो इक्वेशन 1 है s इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, दिस इज इक्वेशन 1, फिर से मैंने वही उतारी। अब यहां पर देखिएगा s इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2, तो ये रहा, और t की जगह पर हम रख देते हैं v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a। ठीक, मैं देख रहा हूँ कैमरे में क्या आपको विजिबल है, ओके यस। ठीक, तो आपका हमने क्या किया, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, हमने t की वैल्यू रख दी भाई साहब, यहाँ से v माइनस यू हमने यहाँ से उठाया और इनको यहाँ पटक दिया, t की जगह पर v माइनस यू अपॉन a। अब थोड़ा सा बस लास्ट लाइन है, आंसर दिख रहा है, जो बच्चे दिमाग से इसको ध्यान से देख रहे होंगे उनको आंसर इसमें उनको ये दिख रहा होगा, उनको इसके अंदर ये नजर आ जाना चाहिए। तो अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम आगे दिखाएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल, इसके बाद में यहां सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो s इक्वल टू, ये जो v प्लस यू है, v माइनस यू है, मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी है वेरी सिंपल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी सिंपल। ठीक, तो जैसे आप a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, बहुत सारे फॉर्मूले आपके मैथमेटिक्स में, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसे a क्यूब प्लस b क्यूब है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ऐसे a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स के। तो यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी सिंपल सी लगनी है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि सिंपल आइडेंटिटी लग रही है हमारी a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर न्यूमरेटर में, और नीचे 2 और a को भी इंटू कर दीजिए तो ये भी पूरा मान जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a, 2a हो जाएगा। तो यहाँ से s इक्वल टू बन जाएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे, न्यूमरेटर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपॉन में 2 इंटू a को इंटू करेंगे 2a। अब तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को इसके अंदर ये दिख रहा होगा, कैसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या हम इसको कह देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, शायद आपको दोनों सेम दिख रहे होंगे। तो हमारा जो मकसद था, हमारा मकसद ये था कि इस इक्वेशन वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन को हमें ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना था, और हमने इतनी सारी कहानी सुनो करके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगाया, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v में उसको भेजा, इक्वेशंस लगाई, मैथमेटिक्स लगाई, तो लास्ट में हमने देखा कि हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होके निकल गई, तो हेंस प्रूव्ड। दिस इज द डेरिवेशन फॉर न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा, पहले का भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा हमने पढ़ा यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमने इसको प्रूव किया। आगे इन लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन ऑफ मोशन को आप याद रखेंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।